बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मजहर दानिश दायित्व स्कूल मंडी बहाउद्दीन से। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, चूँकि आपको मालूम है आजकल छुट्टियां हैं बवजह कोरोना वायरस, और आप सब लोग घरों में हैं और बच्चे भी। चूँकि अभी स्कूल में एडमिशन शुरू ही हुए थे, अभी हमारा तालीमी साल पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था कि ये आफत नागहानी आई और हुकूमत पाकिस्तान को छुट्टियां करना पड़ी। तो मैं आपकी रहनुमाई करूंगा कि घर के अंदर बैठे हुए बच्चों को कैसे पढ़ाना है और बच्चों से कैसे काम करवाना है। तो इस सिलसिले में आज ये पहली मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये सिलसिला जारी रहेगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बच्चों से पेज कैसे रेडी करवाया जाता है और बच्चे काम किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पेज है, मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ये इस तरह से नोटबुक है और ये आपका पेज है। देखिए, पेज के बिल्कुल जहां से बाइंडिंग होती है वहां से एंड तक वो जो है लाइनें लगी होती हैं, और एक लाइन अगर आप गौर से देखें तो राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर तक छूती हुई नीचे आती है। इस तरह का वो जाविया बनाती है, और इस तरफ देखें तो वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ऊपर को नहीं जाती। अच्छा, इसके दो तरीके कार है। एक तो ये कि ये जो लाइन यहां से कता कर रही है उमूदी सतह पे जा रही है, इससे पहले आप जो है वो तारीख लिख लें, और तारीख लिखने का तरीका वही है जो मैंने यहां पे बताया है कि चूंकि उर्दू का काम है तो बच्चों को उर्दू हिंसे भी आने चाहिए। मिसाल के तौर पे आज तारीख, जैसे मैंने यहां 16 मार्च 2002 लिखा है। आप मान लीजिए कि आज जो है वो 17 मार्च है, आप ऐसा तस्वुर कर लीजिए, या आज 28 मार्च है, मैं 28 मार्च की बात करता हूं। तो देखिए, आपने सबसे पहले उर्दू में ऐसे 28 और आगे एक डैश जो है वो आपने तिरछी सी एक छोटी सी लाइन लगानी है, उसके बाद आपने मार्च लिखना है। अच्छा, ये लाइन क्यों जरूरी है तारीख से पहले लगाना? ये इसलिए जरूरी है कि अगर ये डैश ना हो, ये लाइन ना लगाई जाए छोटी सी, तो तारीख को पहचानने में गलती हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके घर में शादी कार्ड आ गया, शादी कार्ड पे एक तारीख लिखी हुई है, वो ये तारीख है इस तरह से, ये अगस्त की है और 2002 की। तो इसको आप जल्दी में 14 अगस्त पढ़ जाएंगे, जबकि ये अगर गौर से देखें तो ये 4 अगस्त है। ऐसा ना हो कहीं आप 14 अगस्त को पहुंचे तो वो कहेंगे कि हम जी हफ्ता 10 दिन पहले की शादी कर चुके हैं, आप अब पहुंचे। तो लिहाजा इस गलती से बचने के लिए 4 के बाद आपने डैश और उसके बाद फिर अगस्त लिखेंगे, तो इसमें गलती का एहतमाल बाकी नहीं रहेगा। देखिए, ऊपर की तारीख में और नीचे की तारीख में कितना फर्क है। लिहाजा तारीख लिखते हुए हिंसे के फौरन बाद आपने एक डैश लगानी है, फिर महीने का नाम लिखना है और उसके आगे फिर आपने साल लिखना है, और ये हमजा जरूर डालना है कि इससे पता चले कि ये सन ईसवी है या हिजरी है। ये सही तरीका है तारीख लिखने का। उसके बाद आप अंदर आ जाएंगे। आप क्योंकि जमात का काम और घर का काम इकट्ठा हो रहा है, तो आप लिखेंगे कि जमात का काम प्लस घर का काम। लेकिन अगर स्कूल ओपन है तो वहां सिर्फ घर का काम दिया गया, तो आप यहां पे घर का काम लिखेंगे। और फिर इस साइड पे जब आए जहां से ये कथा कर रही है लाइन, इसकी इस जानिब आप उस दिन का नाम लिख देंगे कि ये 16 मार्च 2002 को दिन था पीर का, तो लिहाजा यहां पीर लिखेंगे। वैसे बेसिकली ये आपने पहले मार्जिन लाइन लगाई है, ये पूरा पेज है, उसके अंदर आपने ये मार्जिन लाइन, दोनों तरफ से मार्जिन लाइन का तरीका भी सुन लीजिए कि जिस तरफ से राइट जानिब जो है यहां से बाइंडिंग होती है, वहां से आपने 1 इंच छोड़ना होता है, और दूसरी जानिब आपने आधा इंच जो है वो छोड़ना होता है।
लेकिन आप उस नोटबुक के मुताबिक इसको मार्जिन लाइन लगा लीजिए। मार्जिन लाइन का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो बाहर वाला पेज है वो आपका नहीं है, वो आप खत्म हो गया। आपने इसके अंदर लिखना है। तो बेसिकली ये जो 16 मार्च 2002 है ये भी अंदर लिखा जाना चाहिए, और ये जो पीर है ये भी इधर अंदर लिखा जाना चाहिए। मैंने बाहर क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि बच्चों के पास, चूंकि बच्चे छोटे हैं, वो बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो यहां पे उनके लिए स्पेस नहीं है, मजबूरन ये किया है, वरना उसूलन ये नहीं करना चाहिए। फिर आप आ जाते हैं नीचे, आप जमात का काम, घर का काम, फिर आप लिखेंगे उन्वान। आप क्या काम करवाने जा रहे हैं? कोई सबक का नाम है, वो नज्म का नाम है, क्या है? और उन्वान लिखने के बाद इसको उर्दू में कहते हैं राबिता, डॉट्स, 2 डॉट्स, एक ऊपर एक नीचे। ये डॉट्स लगाने के बाद आगे आप सबक का नाम लिख देंगे। फिर सबक में क्या है? इमला है, इमला लिखेंगे। और बाज़ औक़ात क्या वालिदैन करते हैं बच्चों को काम करवाते हुए, ये जो मैंने नंबर 1 और 2 लिखा है इसको मार्जिन लाइन के बाद लिख देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से करके, नंबर 1, नंबर 2। तो मार्जिन लाइन के बाद आपने ये नहीं लिखना, ये नंबरिंग आप अंदर ही करेंगे, यहां आप नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। इसी तरह बाज़ औक़ात वालिदैन क्या करते हैं, काम करवाते हुए सवाल सीन जो है वो इधर लिख देते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं करेंगे। मैंने जैसा कि शुरू में अर्ज किया कि मार्जिन लाइन के बाहर वाला पेज आपका पेज नहीं है, ये छोड़ा गया होता है बाइंडिंग के लिए और काम के लिए। इसलिए आपने हमेशा क्या करना है, सवाल नंबर भी अंदर ही और जवाब भी अंदर ही। अब देखिए मैंने सवाल लिखा, जैसे सवाल नंबर 1 है, कवि और कादिर से क्या मुराद है। फिर मैंने जवाब लिखा, जवाब कवि के मानी है ताकतवर और कादिर का मतलब है हर चीज पर कुदरत रखने वाला। तो देखिए जब दूसरी मैंने लाइन शुरू की तो मैं इधर नहीं गया, मैंने थोड़ा ये जो मैंने ऊपर कवि लिखा फिर नीचे कवि, इसी को फॉलो किया है। आपने सवाल और जवाब के लिए इतनी जगह हर लाइन पे छोड़ते चले जाना है, ताकि जैसे पहली नजर में आप देखें तो आपको पता चल जाए सवाल क्या है। अगर ये है इधर से शुरू करते तो जवाब और सवाल ने बीच में कहीं गुम होके रह जाना था। तो लिहाजा ये तरीका है पेज रेडी करने का। हाँ, एक और बात सुनिए, इस पेज से पहले आप एक जो सरे वर्क जिसको कहते हैं, पहले इससे जो एक सफा रेडी करेंगे उसके ऊपर सबक का नाम और लिखेंगे, यूनिट नंबर लिखेंगे, सबक नंबर लिखेंगे, फिर सबक का नाम लिखेंगे जैसे खुदा की कुदरत है, और फिर उसमें बच्चों से कुछ ड्राइंग भी करवा देंगे। मिसाल के तौर पे जैसे आप वहां पे कोई फल बनवा देते हैं, खुदा की कुदरत से भी बनवा देते हैं मिसाल के तौर पे, जिससे खुदा की कुदरत का पता चले, मैंगो बनवा देते हैं, या कोई मंजर बनवा देते हैं, जिस तरह से मंजर बनवा देते हैं जैसे झरना है कोई, जिससे पहाड़ है, इस तरह से आप बनवा सकते हैं पहाड़, जिससे हमें खुदा की कुदरत, और नीचे पानी, ऐसे पानी बनवा सकते हैं। फिर इस तरह से कश्ती उसके अंदर बनवा सकते हैं चलती हुई, दरख्त बनवा सकते हैं ऐसे। तो मतलब कुछ ऐसा आप उसके ऊपर करवाएं जिससे खुदा, इससे क्या होगा कि बच्चों की ड्राइंग बेहतर होगी, सबक की तफहीम में मदद मिलेगी और पेज भी अच्छा बनेगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इससे आगे कल मैं नई वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, मेरे साथ रहिएगा और इसी के मुताबिक बच्चों को काम करवाइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और इन वबा के दिनों में खुद भी घर पे रहिए और बच्चों को भी घर पे रखिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी आफियत में रखे। वस्सलाम।